नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के 10वें पाठ नीति नवनीतम का अभ्यास कार्य हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ का हिंदी अर्थ और भावार्थ समझाया था। आज करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। वन वर्ड आंसर लिखने हैं, एक पद में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्यों की उत्पत्ति में कौन दो क्लेशम सहेते, क्लेश को या कष्ट को सहन करते हैं। मनुष्यों की उत्पत्ति के समय कौन दो हैं जो कष्ट को सहन करते हैं। उत्तर है हमारा माता पितरौ। ये समस्त पद बना दिया है, द्वंद्व समास कर दिया है इसको, माता पिता च। हम इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली पितरौ भी लिख सकते हैं, एक शेष द्वंद्व। माता च पिता च, माता पिता च, माता पितरौ या पितरौ, चार तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए। श्लोक नंबर 6 में इसका उत्तर आया था वस्त्रपूतम जलम पिबेत। कपड़े से छान कर यानी पवित्र किया हुआ, शुद्ध किया हुआ जल पीना चाहिए। उत्तर हुआ वस्त्रपूतम। तीसरा प्रश्न है नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। कि नीति नवनीत जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो हमारा ये जो भूमिका है पाठ में, वहां लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट लाइन में ही कि प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। तो हम मनुस्मृति शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मनुस्मृतेः। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप चलाने हैं। उत्तर बना मनुस्मृतेः। मनुस्मृति से, पंचमी विभक्ति हमने इसमें लगा दी। कस्मात् हमारा प्रश्न था, कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से। तो उत्तर में भी हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया, मनुस्मृतेः। चौथा प्रश्न है कीदृशीम वाचम वदेत। कीदृशी कैसी वाणी बोलनी चाहिए। श्लोक नंबर 6 में उत्तर है सत्यपूताम, सत्य से पवित्र की हुई। सत्यपूताम वाचम वदेत। प्रश्न नंबर 5 दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। श्लोक नंबर 4 के अनुसार सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम। जो दूसरों के अधीन है वो सब कुछ दुख है। आत्मवशम किम भवति, इसी का विलोम है, उल्टा है कि आत्मवश क्या होता है। जो अपने वश में है, अपने अधीन है, वो क्या कहलाता है। वो है सुखम। प्रश्न नंबर 7 कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसा कर्म करना चाहिए। श्लोक नंबर 6 के अनुसार है मनः पूतम समाचरेत। मन से पवित्र करके ऐसा आचरण करना चाहिए। या श्लोक नंबर 4 में भी इसका उत्तर हो सकता है, पर वो एक पदेन नहीं बनेगा। श्लोक नंबर 5 में यत् कर्म कुरुतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्कर्म कुर्वीत या कुर्यात्। तो ये लंबा उत्तर बनेगा, इसलिए हम श्लोक नंबर 6 में से लिख सकते हैं मनः पूतम समाचरेत। एक पदेन उत्तरत समाप्त हुए। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है। श्लोक नंबर 4 में इसका उत्तर है। पहली लाइन इसकी लिखनी है हमको, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। बस पहली लाइन श्लोक नंबर 4 की। दूसरा प्रश्न है वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों तक भी हम किसका बदला नहीं चुका सकते, किसका निस्तार नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 2 में आया है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्यः कर्तुम वर्ष शतैरपि।
ऐसे का ऐसा पूरा श्लोक लिख देंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा, और यदि उसको थोड़ा अन्वय करके सीधा करके लिख दें तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यम क्लेशम नृणाम संभवे माता पितरौ सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। फिर से सुन लें, यम क्लेशम माता पितरौ नृणाम संभवे सहेते, फिर प्रश्न में से मिला देंगे, तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। तीसरा, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाता है, किसी तप की आवश्यकता नहीं रहती। वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन कौन है ये तीन? उत्तर है माता, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा उत्तर लिख रही हूं मैं, ये तीन है माता पिता आचार्य च। अस्मिन् वाक्ये त्रयः सन्ति माता पिता आचार्य च। चौथा, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? श्लोक नंबर 5 के आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, संक्षेप में करके लिख देंगे इसको, येन अंतरात्मा तुष्यते तत्कर्म कर्तव्य, जिस काम को करने से अंतरात्मा प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, वो काम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील का क्या क्या बढ़ता है, कौन सी चीजें बढ़ती हैं? श्लोक नंबर 1 में है इसका उत्तर, आयुर्विद्या यशोबलम। तो हम उत्तर लिखेंगे, कानि के स्थान पर लिख देंगे आयु विद्या यशः बलम च, प्रश्न में से मिला देंगे वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। प्रश्न नंबर 6, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किन का प्रिय करना चाहिए? उत्तर है माता का, पिता का और आचार्य का। माता पितृः आचार्यस्य च, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है, माता का और पिता का। हम अलग अलग एक वचन भी लगा सकते हैं, मातुः पितुः आचार्यस्य च, ऐसे भी हम उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, रेखांकित है या स्थूल पद है वृद्धोपसेविनः, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ये इसका प्रश्न बनेगा कस्य। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न निर्माण, फर्स्ट बनेगा हमारा कस्य, कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। दूसरा है, मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोलनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कैसी वाणी, और वाचम स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमारा ये बनेगा कीदृशम, कीदृशम शब्द है, सत्यपुताम, पूता स्त्रीलिंग शब्द है, तो जो कैसी बनेगा वो भी स्त्रीलिंग में बनेगा कीदृशम। तीसरा है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, तपः नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए इसका प्रश्न बनेगा किम, विसर्ग देखकर कह नहीं लिखना इसको। चौथा है, माता पितरौ, बड़ा इजीली दिखाई दे रहा है, कौ। और पांचवा, तयो, कयो। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बिल्कुल बहुत बिना हिसाब लगाए केवल हम उच्चारण के आधार पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो पहला बना हमारा कस्य, दूसरा कीदृशम, तीसरा किम, चौथा कौ और पांचवा कयो। प्रश्न नंबर 4,
संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। शब्द दिए हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना है। आप अपनी इच्छा से कैसे भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे विद्या, आप वाक्य बना सकते हैं, विद्या विनयम ददाति। तपः, सः तपः करोति, अहम तपः करोमि। समाचरेत, मनः पूतं समाचरेत, श्लोक से ही उठा लिया। परितोषः, मम मनसि परितोषः अस्ति। नित्यम, अहम नित्यम पठामि, अहम नित्यम भ्रमामि। इस तरह हम किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं। कर्ता और क्रिया ठीक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। राइट रॉन्ग है। यदि स्टेटमेंट ये सही है, वाक्य सही है, तो हमको आम लिखना है। वाक्य गलत है तो न लिखना है। तो पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, कि अभिवादनशील व्यक्ति का, जो दूसरों को नमस्कार करता है, झुकता है, उसका कुछ भी नहीं बढ़ता कहता है। तो गलत है ये हमारा उत्तर। ये स्टेटमेंट, ये वाक्य गलत है। तो प्रश्न नंबर 5 पहले के सामने हम लिख देंगे न, गलत है ये। दूसरा है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता और पिता संतान उत्पत्ति के समय कष्ट सहन करते हैं। बिल्कुल सही है, तो आम। तीसरा वाक्य है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में जो है वो सब दुख है, नहीं, वो सब सुख है। तो ये वाक्य गलत है, लिखेंगे हम न। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं, उसका सारा तप समाप्त हो जाता है। सही है ये बिल्कुल आम। उसे तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती यदि उसने अपने माता पिता और गुरुजनों को संतुष्ट किया है। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत। आम, मन से पवित्र की हुई बात ही या व्यवहार करना चाहिए। अंतिम है मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है। आम, राइट। तो पहला न, दूसरा आम, तीसरा न, चौथा, पांचवा आम, आम, और लास्ट है आम। लास्ट में आम। प्रश्न नंबर 6, समुचितेन पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। ऑप्शंस दिए हैं, हमको राइट ऑप्शन चूज करना है। माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः डैश कर्तुम् अशक्या। 10 वर्षैरपि, 60 वर्षैरपि, या वर्ष शतैरपि। लास्ट ऑप्शन राइट है, वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी। प्रश्न 6, लास्ट ऑप्शन, वर्ष शतैरपि। दूसरा है नित्यम वृद्धोपसेविना वर्धन्ते। 4, 5 या 6, चत्वारि, पंच या षट। तो राइट आंसर चत्वारि। 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। 3 के संतुष्ट हो जाने पर सब समाप्त हो जाता है। क्या? जप, तप या कर्म। तो आंसर है तपः। श्लोक याद कर लो, सारी एक्सरसाइजेस अपने आप हो जाती हैं। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुखयो। इसको समझना चाहिए, सुख और दुख का लक्षण। ऑप्शन है शरीरेण, समासेन, विस्तारेण। तो श्लोक में आया था समासेन। संक्षेप में इसी को सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत हस्तम, पादम या मुखम। उत्तर है पादम। अच्छी तरह देखभाल कर पैर रखना चाहिए। अंतिम है मनुष्यः माता पितृः आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्। मनुष्य को अपने माता पिता और गुरु का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रियम कुर्यात्। अच्छा, उनको प्यारा लगने वाला काम करना चाहिए, भला करना चाहिए उनका। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत।
अव्ययपद भरने हैं। ऑप्शन है हमारे पास तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम और यादृशम। पहला, तयो डैश प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए, तो फर्स्ट में आएगा नित्यम, उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए, नित्यम नित्यम। दूसरा है डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, ये इस तरह के भरने बहुत आसान होते हैं, ये युग्म अव्यय कहलाते हैं, जोड़े में होते हैं। तो यादृशम, तादृशम, यावत, तावत, यथा, तथा, तो तीन तो यहाँ युग्म अव्यय दिए गए हैं, तो इसमें हम भरेंगे यादृशम, जैसा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तीसरा है वर्ष शतई अपि, 100 वर्षों तक भी, श्लोक के अनुसार। नेक्स्ट है तेषु एव त्रिषु, उन तीनों के ही। और पांचवा है राजा तथा प्रजा, तथा से पता लग रहा है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। और अंतिम है यावत सफलः न भवति तावत परिश्रमं कुरु, यावत और तावत, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक परिश्रम करो। इस तरह से आप इसको ध्यान से करिए, समझिए और संस्कृत का ज्ञान बढ़ाइए अपना। धन्यवाद।